श्रद्धेय श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, आदरणीय श्री रविंद्र देशपांडे जी को ही आज का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है पुणे में ही, जहाँ उनका देहावसान हुआ। और उस कार्यक्रम में सामाजिक समरसता की चर्चा। तो ये सारी बातें एक औचित्य में बंधी है, क्योंकि ठेंगड़ी जी का पूरा जीवन, उसमें पहले से अंत तक अगर कोई जो काम उन्होंने बिल्कुल सार्वजनिक कार्य में पहले शुरू किया और अंतिम श्वास तक जारी रखा, वो है समरसता का, विषमता निर्मूलन का। जैसा बताया कि अनेक संगठनों के लिए उन्होंने एक दर्शप्रज्ञा थी, प्रचंड व्यासंग था और सीधी एकदम आशय को जाकर भिड़ने वाली उनकी दृष्टि थी। इसलिए अपने विचारों के आधार पर आधुनिक जीवन के सभी मत प्रवाह परिस्थितियां इसका विचार करते हुए देशकाल परिस्थिति सुसंगत उत्कृष्ट ऐसा पथ, उसका दिग्दर्शन वो हर कार्य के लिए कर सकते थे। ये सारे काम उन्होंने किए, लेकिन उसके पहले जो उन्होंने शुरू किया वो हिंदू संगठन का काम, और हिंदू संगठन और विषमता निर्मूलन ये समान कार्य है, ये दोनों समानार्थी शब्द है। ऐसा संघ के तृतीय सरसंघ चालक पूजनीय बाला साहेब देवरस इन्होंने यहीं पर पुणे में वसंत व्याख्यान माला के व्याख्यान में कहा था, विषमता निर्मूलन के बिना संगठन हो ही नहीं सकता। तो उनके बचपन से ही अनेक जाति वर्गों में जाना आना, मिलना घुलना, और उस समय का समाज रूढ़ियों से अधिक बंधा था, फिर भी तारुण्य सुलभ और एक पराक्रम इस दृष्टि से, और ये सब बंधन न मानते हुए आचरण करना, ये चला ही था। पहले स्वराज्य के लिए जो आंदोलन चलते थे उसमें थे, बाद में स्वयंसेवक बने, और ये सारा करते करते जब वो यानी जितना उन्होंने काम किया जीवन भर, वो सारा इस सूत्र को शुरू रखते हुए किया, इसको कभी छोड़ा नहीं। और अपने देहावसान के कुछ दिन पहले जो पुस्तक उन्होंने लिखकर पूर्ण की थी, वो सामाजिक समरसता की यात्रा यही थी। तब तक वो चिंतन उनका चलता था। तो उनके जीवन का एक तरह से ये आधार स्वर रहा है। इसलिए उनके पुण्यतिथि पर किसी बात की चर्चा करना हो, पुण्यतिथि का निर्धारण ही सामाजिक समरसता दिवस इस नाते किया गया है, और वो अत्यंत औचित्यपूर्ण भी है। दत्तोपंत जी की दृष्टि में समरसता क्या, ऐसा जब मैं कहता हूं तो एक व्यक्ति की दृष्टि में समरसता, ऐसा मेरा भाव नहीं है। और दत्तोपंत जी के बारे में अगर बोलना है तो 14 अप्रैल को सामाजिक समरसता मंच की स्थापना हुई, उसके एक वर्ष बाद के 14 अप्रैल को उनका जो यहां भाषण हुआ, उसमें उन्होंने कहा, शायद मोहनराव गवंडी उस समय अध्यक्ष रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि इनका चिंतन बड़ा स्पष्ट है समरसता के बारे में। तो उनका स्पष्ट है, ये बात सही है,
लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरा चिंतन है, जहां से मैंने उस चिंतन को आत्मसात किया है वही वो स्पष्टता है। इसका मतलब ये जो दृष्टि है उनकी, ये दृष्टि उनकी अपनी ऐसा नहीं है, सनातन काल से चलती आई हुई अपनी दृष्टि को उन्होंने अपनाया और उस दृष्टि के सारे पहलू उनके सामने स्पष्ट होने के लिए जिन बातों की मदद हुई उसमें एक है संघ। डॉक्टर हेडगेवार को उन्होंने देखा था, अनुभव किया था। पूजनीय गुरु जी के चिंतन के साथ तो वो लगभग एकाकार हो गए थे। पूजनीय बाला साहब के साथ उन्होंने बहुत घनिष्ठ उनके मित्र बनकर काम किया है। और ऐसे संघ के पहले तीनों सरसंघ चालकों के विचार इस बारे में जो थे उनको उन्होंने आत्मसात किया था। तरुण आयु में ही उनको सौभाग्य मिला भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के सानिध्य का। तो और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ काम करने वाले जो विदर्भ के लोग थे, पुराने स्टॉलवर्ट, अब शायद एक भी नहीं रहे। सदानंद फुलझेले परसों ही, कुछ दिन पहले ही, परसों ही यानी दिवंगत हो गए। लेकिन वामनराव जी गोड़ बोले, सदानंद जी फुलझेले, ऐसे लोगों के साथ उनका, यानी जब नागपुर में आते थे तो जैसे अपने संगठनों के कार्यकर्ताओं को मिलते ही थे, रात को 1:30 बज जाए 2 बज जाए, वैसे इनमें से जो लोग थे, बाबू हरिदास सावड़े, इनके घर जाकर आते ही थे। ऐसा उनका संवाद था, संबंध था। तो उनकी दृष्टि को भी देखना, अपनी पैनी बुद्धि के कारण उसके तह तक पहुंचना, समझना और आत्मसात करना, ये उन्होंने किया था। और इसलिए उनकी दृष्टि यानी क्या है, इन सबका अध्ययन, चिंतन, प्रत्यक्ष सान्निध्य से अनुभव, इसको जब उन्होंने आत्मसात किया तो समरसता का जो प्रतिपादन उनका हुआ वो उनकी अपनी दृष्टि हम मान सकते हैं। और उसके बारे में, यानी ये जो शीर्षक है भाषण का, उसके बारे में मैंने थोड़ा आग्रह किया, यही शीर्षक रखिए, क्योंकि दत्तोपंत जी की दृष्टि यानी इन सब महापुरुषों की जो परंपरा है उसमें उनका चिंतन जो है, उस चिंतन को एक प्रकार से तैयार माल बना के हम लोगों के जैसे लोगों को और वो दर्शन देना, ये करने वाले आखिरी वही है। उनके बाद किसी ने इतना साक्षेपी अध्ययन किया नहीं है और बहुत ज्यादा समय भी हुआ नहीं, तो वो प्रस्तुत भी है। तो उस सामाजिक समरसता का चिंतन दत्तोपंत जी की दृष्टि में, यानी उनके अपने प्रज्ञा को, उनके अपने अनुभव को, ये जो प्रतीत हुआ समरसता का, ये जो चिंतन चला है, विषमता निर्मूलन के जो सारे प्रयास चले हैं, वो उनकी दृष्टि, यानी वास्तव में वो उनकी नहीं है। वो अभी तक इस विषय में यहां पर जो भी कार्य हुआ है, उन कार्य के धुरियों की और जो चिंतन की धारा थी वही है। उन्होंने उसको अलग नहीं माना। दिखने में अलग दिखते ही है, डॉक्टर हेडगेवार और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर तो एकदम अलग ही दिखते हैं। एक राजनीति से बिल्कुल बाहर है, एक राजनीति में है, एक हिंदुओं का संगठन कर रहे हैं, दूसरे अपने अनुयायियों के साथ दीक्षा परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन दत्तोपंत जी मानते थे कि ये प्रस्थान बिंदु अलग होने से ऐसा है, गंतव्य तो सबका एक ही है। निकले कहां से, मुंबई से पुणे आना है और नागपुर से पुणे आना है, तो आने वाले परस्पर विरुद्ध दिशा में चल रहे, ऐसे ही दिखेगा, लेकिन आएंगे तो एक ही जगह। और ये वो जानते थे, क्योंकि वो एक बताते थे बात बार बार, कि उन्होंने पूछा था कि ये आप दीक्षा परिवर्तन कर रहे, तो आपको पता नहीं कि हम लोग हिंदू समाज में से ये सारी गलत बातें हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वो कहते थे, बताते थे कि डॉक्टर बाबा साहब ने ऐसा कहा कि मुझे पता है, लेकिन तुम हो कितने तुम लोग,
एक एक हृदय में मातृभूमि के प्रति भक्तिभाव जगाकर वगैरह कितना समय लेगा वो, और तुम्हारा प्रभाव क्या है, और इन मामलों में तुम्हारी कौन सुनता है? सुनता तो धर्माचार्यों की है। मेरा समाज जल्दी में वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। मुझे उसको ऐसा रास्ता देना है जिससे वो विषमता से भी मुक्त हो और देश के साथ भी बना रहे। उनके दृष्टि में ये बात स्पष्ट थी कि इन सब लोगों ने एक ही हेतु मन में रख के काम किया है। रास्ते सबके अलग अलग है क्योंकि प्रस्थान बिंदु सबके अलग अलग है। किसी के भी मन में देश का कुछ अहित करने की बात बिल्कुल नहीं, या देश का विचार नहीं करना, ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी। उल्टा देश का विचार मन में था, इसीलिए ये काम उन्होंने किया। तो उनकी दृष्टि की पहली विशेषता यह है कि वो एक सबके अलग अलग क्रियाकलापों में और अलग अलग प्रकार के प्रतिपादन में भी समन्वय का एक सूत्र ढूंढने वाली अपनी देश की सूत्र वो दृष्टि है। दूसरी बात है कि वो दृष्टि अत्यंत प्रामाणिक है। मैं क्यों कह रहा हूं कि पॉलिसी के नाते इस विषय का उपयोग करना, विषमता निर्मूलन, समरसता वगैरह, ये प्रयास हो सकते हैं, हो भी रहे, और राजनीति है और स्वार्थ है तो उसमें लोग उपयोग करेंगे। वो चलन है, वो जब बदलेगा बदलेगा, लेकिन उस चलन में जो लोग बह रहे वो करेंगे। लेकिन उसके कारण समाज में कौन समरसता के लिए समरसता की बात कर रहा है और कौन उसका उपयोग कर रहा है, ये ढूंढना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। दत्तोपंत जी की दृष्टि शुद्ध साफ प्रामाणिक थी। ये उनकी पॉलिसी नहीं थी, ये उनके जीवन की श्रद्धा थी। जैसे ये डॉक्टर हेडगेवार की जीवन की श्रद्धा थी, बाला साहब के गुरुजी की जीवन की श्रद्धा थी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के जीवन की श्रद्धा थी, वैसे समरसता, विषमता निर्मूलन, समतायुक्त शोषण मुक्त समाज, ये उनकी श्रद्धा थी, पॉलिसी नहीं थी। वो मानते थे कि विषमता धर्म नहीं है। विषमता अगर है तो उसको हम धर्म नहीं कहेंगे। वाला साहब ने जैसे कहा था कि अगर विषमता गलत नहीं है ऐसा कहेंगे आप, तो मैं मानता हूं कि फिर दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। अस्पृश्यता अगर गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। ये उनकी साफ कल्पना थी। धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला, जोड़ने वाला, उन्नत करने वाला। जोड़ने वाला जो है उसमें छुआछूत कैसे हो सकती, ऊंच नीच कैसे हो सकता है, भेदभाव कैसे हो सकता है? अगर वो होता है तो वो अधर्म का इन्फेक्शन है, उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उनकी श्रद्धा थी। वो ये भी मानते थे कि देश की उन्नति, हिंदू संगठन, इन सारे विषयों के लिए ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। बिना उसके देश खड़ा नहीं हो सकता। वो अब्राहम लिंकन का प्रसिद्ध वाक्य है, ए डिवाइडेड हाउस, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। वो कहते थे कि ऐसे हो नहीं सकता। समाज का एक वर्ग वो अलग है, दूसरा वर्ग अलग है, दोनों में ऊंच नीच, भेदभाव, अस्पृश्य सब चल रहा है, ये देश खड़ा ही नहीं हो सकता। देश को अगर उन्नत होना है, परम वैभव संपन्न होना है, संगठित होना है, हिंदू समाज का संगठन होना है, तो इस बात के लिए समरसता ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। और यही न्याय है। न्याय की स्थापना बिना इसके हो नहीं सकती। और इसलिए सब प्रकार की विषमता का समूल निर्मूलन, ये उनके जीवन की श्रद्धा थी। और इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी प्रवाह में रहते, वो यही काम करते। इसलिए उनकी जो बातें बताई है वो सीधी सीधी, डोक टूक, साफ साफ है।
उसके पीछे किसी प्रकार के लोकप्रियता की, पॉलिटिकल करेक्टनेस की आकांक्षा नहीं है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, उसको निमित्त बनाकर हो हल्ला खड़ा भी कर सकते हैं लोग, लेकिन जो वो बोले हैं वो अपने मन की प्रामाणिकता से बोले हैं। तो ऐसी एक प्रामाणिक श्रद्धा लेकर उन्होंने ये प्रतिपादन किया है कि भाई समाज में ये परिवर्तन आना चाहिए। संविधान सभा के भाषण में डॉक्टर बाबा साहब ने भी ये कहा था कि नाउ वी आर एंटरिंग इन एन एरा ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। ऐसी शुरुआत थी उनका, अंग्रेजी में भाषण था। कहते थे कि अब नए संविधान के तहत हमने राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता लाने वाले नियम बनाए हैं, वो धीरे धीरे उसके कारण ये होगा, लेकिन एक तरफ आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, समता नहीं है। ये अगर समता शीघ्रातिशीघ्र हमने लाई नहीं तो ये आर्थिक और राजनीतिक सुधार इतने वर्षों से अन्यायग्रस्त समाज का समाधान नहीं कर सकेंगे, और वो अगर गुस्सा हो गया तो ये सारा ध्वस्त हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकेगा इसको। आगे उन्होंने ये कहा कि इसलिए हमको ध्यान में देना चाहिए कि वो बंधुभाव नाम का जो तत्व है, स्वातंत्र्य और समता एक साथ नहीं आते, उसके लिए बंधुभाव आवश्यकता है। और ये तत्वत्रयी अपने यहाँ के विचार की है, मैंने वो फ्रांस के राज्य क्रांति से नहीं ली, तथागत के विचार से ली है। उस बंधुभाव का ध्यान रखना चाहिए। इतने दिन अनेक जातियों के कलह में हमने अपने स्वातंत्र्य को खो दिया था, महत् प्रयास से वापस मिला है। उन जातियों में और एक एडिशन हो गई है, अब नए राजनीतिक दल। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमने इस बंधुभाव को बनाने पर ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाला समय कठिन हो सकता है, और बंधुभाव ही धर्म है। अब देखिए, बंधु भाव ही धर्म है। अमुक नियम, अमुक पुस्तक ये धर्म नहीं है। अपने यहां ऐसा मानते हैं धर्म के दो अंग है, शाश्वत धर्म और आचार धर्म। आचार धर्म युगानुकूल होना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है, मूल्य कायम रहते। हिंदू कोड बिल पर बोलते समय डॉक्टर बाबा साहब ने यह भी कहा कि आप लोग मुझे क्या धर्मद्रोही मैं धर्म का द्रोह। आप धर्म किसको मानते हो, वैल्यूज को कि कोड को? कोड बदलता है, मैं कोड को धर्म नहीं मानता, मैं मूल्यों को धर्म मानता हूं। हिंदू धर्म के सारे मूल्यों का रक्षण करते हुए मैंने नया कोड बनाया। तो समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, उसके आधार पर आचार धर्म बदलना चाहिए। जो बदलने वाला होता है वो धर्म नहीं है, शाश्वत धर्म। वो शाश्वत धर्म क्या है? बाबा साहब कहते हैं बंधुभाव। संघ कहता है सामाजिक समरसता। वो भी भाव है, भाव ही है। वो कानून नहीं है, वो रीति रिवाज नहीं है, वो रूढ़ी कुरीति परंपरा नहीं है, वो कोड नहीं है, वो है मन की भावना। समाज के मन में यह भावना परिप्लुत हुए बिना फल नहीं मिलता है। नियम खूब बनेंगे, कई प्रकार की बातें होगी, लेकिन मन में नहीं है तो आचरण नहीं होगा। और सामाजिक समरसता ये भाषण का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। वो कहते हैं सामाजिक समरसता मंच के कार्यकर्ताओं को कि हम बहुत महान कार्य कर रहे वगैरह, ऐसा मत समझना। कोई महान कार्य वगैरह हम नहीं कर रहे, हम एक सामान्य काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको करना है और पूर्ण करना है। वो क्या है? अपना आचरण बदलना। विषमता की भावना मन में होने के कारण अपने आचरण में जो विकृति आई है, उस भावना को अपने मन से हटाने का प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे संपूर्ण समाज
प्रकृति दत्त जितने विविधता हम में रखी है वो होने के बावजूद आत्मवत सर्वभूतेषु देखता है, उस भावना के आधार पर अपना आचरण करना, जो तत्व में है उसको व्यवहार में लाना, तत्व के अनुसार व्यवहार करना। अपने व्यवहार के सुविधा के लिए तत्वों को गलत आचार का रूप देना, ऐसा नहीं करना। यह बात कई बार उन्होंने स्पष्टता पूर्वक सब जगह रखी है, और इसलिए वो कहते थे कि समरसता के बिना समता संभव नहीं। समता लाने का प्रयास तब होता है प्रामाणिकता से, जब उसके पीछे समरसता रहती है, अपनापन रहता है, बंधुभाव रहता है। मेरा अपना है इसलिए उसका ठीक, मैं जैसा हूं वैसा उसको होना चाहिए, वो मेरे से पीछे नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ चलना चाहिए। इसमें अगर मुझे झुकना पड़ता है तो मैं झुकूंगा। दीनदयाल जी उत्तर प्रदेश के देहात में एक बार नानी के साथ जा रहे थे पैदल, तो कोई नाली जैसा गड्ढा था एक खेतों के इसमें, तो गिर गए। तो नाना जी और एक दो लोग थे साथ में, तो एक उसमें किशोर तरुण था, वो आ गया। तो दीनदयाल जी ने कहा कि भैया तुम झुको ना, तब मैं ऊपर आ सकूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के आऊंगा ना मैं। ऊपर आने के बाद उन्होंने नाना जी कहा कि यह उत्थान की रीति होती है, जो ऊपर है उन्होंने झुकना है, जो नीचे है उन्होंने अपना हाथ ऊपर करना है, एड़ियां ऊंची उठाना, उन्होंने ऊपर आने का प्रयास करना है। इन दोनों के मन में जब एक भावना होती है, नीचे वाले कहते हमको ऊपर आना है, ऊपर वाले कहते हैं आपको हमको ऊपर लेना है, और वो खुद झुकते हैं और ऊपर लेते हैं, तब समाज का उत्थान होता है। इस कृति में सामाजिक समरसता का पूरा तत्वज्ञान आ जाता है। ये कहानी दत्तोपंत जी के मुख से मैंने बार बार सुनी है। इस दृष्टि से सारे क्रियाकलापों को देखते हैं तो समता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में लाना ये अधिक सरल, सुकर होता है। और इसलिए ये काम करना है, ये काम करते समय ध्यान में रखना है, ये काम क्यों करना है? ये काम देश के लिए करना है। हम एक देश के पुत्र हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भाई भाई हैं। ये बंधुभाव की बात अगर नहीं है तो मैं किसी के लिए प्रयास क्यों करूं? समाज में न्याय स्थापन होना चाहिए, इसको मैं मान्य क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि मुझे दर्द होता है, मेरे जैसा ही कोई अन्याय से ग्रस्त होता है तो मेरे हृदय में दुख होता है। ये नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। ये जो लगता है वो समरसता के कारण लगता है। अगर समरसता नहीं है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये दुनिया का नियम है, कौन किसको दोष दे सकता है? जंगल का कानून है दुनिया, यानी ऐसा हम नहीं सोचते। हम सोचते विषमता का पूर्ण निर्मूलन होना चाहिए। इसका कारण है समरसता। और इसलिए हमारा ये रिश्ता क्या है? एक अद्वैत का साक्षात्कार आपने बताया, वो एक आध्यात्मिक बात है, लेकिन वो इसी भूमि की बात है। संपूर्ण अस्तित्व के एक रस का ज्ञान भारत में हुआ, भारत ने विकसित किया, भारत से सारी दुनिया में गया। और इसलिए दुनिया में विषमता निर्मूलन का जो तत्वज्ञान है वो कुछ भौतिक बातों पर जितना आगे चल सकता है उतना चल सकता है। साम्यवादी जिनको कहा जाता है वो साम्य की बात करते हैं, लेकिन पहले दो वर्गों में बांट देते हैं, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। ठीक है, न्याय लाना है तो ये वर्ग करने ही पड़ेंगे। लेकिन जब सर्वहारा की डिक्टेटरशिप स्थापन होती है तो उसके बाद सर्वहारा यानी कौन? पीड़ित शोषित नहीं, सर्वहारा यानी पार्टी। और पार्टी यानी कौन? पार्टी में उस समय जो गुट प्रभावी है वो, और वो गुट यानी कौन? उसका जो प्रमुख है
वो ऐसे हो जाता है। 2 क्लासेस को नष्ट करने के लिए चले, 3 क्लासेस निर्माण करके रुक गए। मिलो अंजिलास का पुस्तक है, उसका भी संदर्भ दत्तोबंजी के बताते महीने में बार बार आ जाता था। द न्यू क्लास, ऐसा इस पुस्तक का शीर्षक है। वो स्वयं कम्युनिस्ट नेता था, लेकिन अपने देश में उसने अनुभव लिया कि शास्त्रज्ञों का और सरकारी प्रशासकों का एक नया वर्ग खड़ा हो जाता है, और राज्य करने वालों का और सामान्य जनता का 3 वर्ग हो जाते 2 के। और जिसके शोषण को हटाने के लिए ये सारा हुआ, वो शोषित पीड़ित रहते, उनकी संख्या और बढ़ जाती है। क्योंकि इन सब बातों के लिए जो आधार चाहिए वास्तवता का, सत्य का, वो सत्य क्या है? सत्य ये है, सबके हृदय में एक ही है, और इसलिए किसी को दूसरे को छोटा बड़ा कहने का कोई अधिकार नहीं। हम सब समान हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं ना, उसमें पहले 2 है सत्य और करुणा। ये जहां नहीं है वो धर्म नहीं है। और इसलिए धर्म के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मार्क्सवाद नहीं चाहिए, केवल रोटी पर जीवन नहीं चलता, मनुष्य को धर्म की आवश्यकता रहती है। और धर्म का अपने यहां भागवत में वर्णन है, 4 पैर है, सत्य, करुणा, तपस और शुचिता। उसमें पहले 2 तो यही है। सत्य क्या है? सत्य तो यही है कि एक ही से हम सब निकले हैं, हम अलग हो ही नहीं सकते, हम ऊंच नीच हो ही नहीं सकते। अगर हमारा स्वत्व देखना है तो सबकी क्वालिटी एक है। और ये मायामय जगत के ऊपर के जो संभार है, शरीर, मन, बुद्धि, वस्त्र, स्टेटस, जन्म आदि आदि, उसके आधार पर इस एक रस को झुठला के आदमी को अलग कहना, गलत कहना, नीचा कहना, ऊंचा कहना, ये अधर्म है। और ऐसा अधर्मपूर्ण वर्तन करते हुए समाज के एक वर्ग को अन्याय पीड़ित रखना, ये करुणा रहित वर्तन है। इसलिए ये धर्म में हो ही नहीं सकता। देश को बड़ा करना है, इसलिए समरसता का काम करना है, और धर्म का आधार नहीं छोड़ना है। धर्म का आधार इन्हें पूजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कृपया आप इस धर्म को रिलीजन मत मानिए, देवी देवताओं की पूजा मत मानिए। ये धर्म हमारा, ये हमारा स्वभाव है, हमारी संस्कृति है। जिससे हम दूर हुए तब ये रूढ़ियां घुसी और उसने हमारा घात किया। उससे मुक्त होना है, देश के लिए होना है। देश के लिए होना है तो देश के टुकड़े होंगे, इस रास्ते से जाने से नहीं चलेगा। क्योंकि जिनको देश का टुकड़ा करना है, उनको इस देश की संतानों में एकता लाना कैसे बर्दाश्त होगा? वो तो यही प्रयास करेंगे, उनके झगड़े बढ़े और बढ़े। और इसलिए कहां जाना है उसका निर्णय जब बाबा साहब ने किया, वो स्पष्ट किया बिल्कुल। इस हिंदू नाम से मेरे बांधवों को मैं बाहर निकालूंगा, लेकिन वो भारत के ही बने रहेंगे। क्या उनका चिंतन था? और इसलिए दत्तोबंजी बार बार आकर यहां उनका वो 14 अप्रैल का जो भाषण हुआ 1 साल बाद, उसमें उन्होंने कितना, यानी आधे भाषण में ये बात है कि अधार्मिक रास्ते से नहीं जाना, देश तोड़ने वाले प्रवृत्तियों के हाथ में नहीं खेलना। समरसता की बात ये क्रांतिकारक रास्ते से नहीं होती, क्योंकि क्रांतिकारक रास्ते प्रतिक्रांति की ओर जाते हैं, और इसलिए आखिर माओ को कहना पड़ता है परपेचुअल रिवॉल्यूशन। क्योंकि क्रांति से समता नहीं आती, क्योंकि जो क्रांति में यशस्वी होते हैं और शोषण हटाने के लिए सत्ताधारी, वही फिर वेस्टेड इंटरेस्ट वाले बन जाते हैं
और वो फिर शोषण करने लगते हैं, फिर नई पीढ़ी को फिर से एक क्रांतिकारी आंदोलन करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है, ये वहां जाके बैठते, उनका भी वही होता है, ऐसे चलते रहता है। क्रांति से परिवर्तन नहीं आता, क्रांति से उथल पुथल जरूर होती है, परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन लाने के लिए संक्रांति चाहिए, उसके लिए समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है, तोड़फोड़ का तरीका नहीं है। और इसलिए संविधान सभा के भाषण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह संकेत दिया था कि इसके बाद केवल विधि सम्मत रास्तों से ही हम अपनी समस्याओं का निरसन करें। उन्होंने तो कहा था, मैं तो सत्याग्रह को भी मानता नहीं हूं। अभी ब्रिटिशों का राज था तब तक ठीक था। तो जो हिंसा का रास्ता ये करेंगे, भारत के टुकड़े करने की बात करेंगे, हम वहां कैसे जाएंगे? हम वहां नहीं जा सकते। जो मैंने कहा कि पॉलिसी के नाते इसका उपयोग करने वालों के साथ हमको नहीं जाना है। हमको एक काम करना है, हमको अपने देश की विषमता लॉक स्टॉक एंड बैरल उखाड़कर फेंकनी है, और इसका यही रास्ता है, दूसरा नहीं है। समाज में ये परिवर्तन हुए बिना और बाकी जगह परिवर्तन नहीं होता। अनुभव तो हम लेते ही है। कितनी बातें कानून के तहत हुई, आचरण में नहीं आई। कानून एक कहता है, समाज दूसरा करता है, ऐसे भी हो जाता है। कानून ने, और जो पीछे तो जिनके लिए आरक्षण है उनमें भी जाति उपजाति है, उसका जो भेद चलता है, उसके चलते जिनका प्रभुत्व जहां है वो सब ले गए, बाकी लोग चिल्ला रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। अब वो ठीक है नहीं है, तय करने वाले तय करें, मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन सबको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा ना। क्यों नहीं मिल रहा है? उद्देश्य तो यही है, वो होना चाहिए। होगा कैसे? अगर मन में यह समरसता है तो फिर कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है। तो जो नियम बने हैं उन नियमों का लाभ लेके जो काम करना है वो कैसे होगा, ये सब देखते हैं। जो नियम बना है उसका लाभ लेकर अपना उल्लू कैसे सीधा करना, ऐसा विचार कोई नहीं करता। और इसलिए राजनीतिक परिवर्तन ठीक है, वो लाना ही पड़ेगा, ऐसे कानून बनने ही पड़ेंगे, उसको तो हमारा पूरा समर्थन रहता है। दत्तोपंत जी का भी रहता था। पूर्ण, निशंक और बिन शर्त, ऐसा हम समर्थन देते। कब तक चलेगा लोग पूछते हैं, हम कहते हैं कि जिनके लिए ये कानून बने वो तय करेंगे कि अब इसकी जरूरत नहीं, तब जाएगा, तब तक रहेगा। परंतु जिस परिणाम के लिए वो दिए हैं, वो परिणाम आने के लिए ये समरसता चाहिए, बिना उसके नहीं होगा ना। भावना चाहिए। राजनीतिक परिवर्तन आ गया, आर्थिक परिवर्तन भी आ गया, लेकिन मन के भाव नहीं है तो ये दोनों फल तक नहीं पहुंचाते। इनको फल तक पहुंचाने के लिए साथ में सामाजिक परिवर्तन लाना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए समरसता का भाव लाना पड़ेगा। ये भावना आने की जरूरत है, और वो भावना आने के लिए एक तो रास्ता है ही प्रबोधन, वो तो करना ही पड़ेगा। इसका जो संवाद चलता है वो संवाद इस सकारात्मक दिशा में आना पड़ेगा। सामाजिक समरसता मंच यही काम करता है। देश में और सामूहिक जीवन में जो दूरियां बनी है वो दूरियां कम करने के लिए मिलकर पर्व, त्योहार, उत्सव सब कुछ मनाने पड़ेंगे। इन रूढ़ी कुरीतियों के चलते कहीं कुछ बात होती है तो होने ही नहीं देनी चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए। फिर भी हो गई तो तुरंत दौड़कर उसका शमन करना चाहिए। न्याय के पक्ष में उठने वाली आवाज को बुलंद करना चाहिए, उसके साथ सबने खड़ा होना चाहिए।
ये तो सारी बातें है ही, लेकिन इसके साथ साथ प्रत्यक्ष आचरण का उदाहरण चाहिए। प्रत्यक्ष आचरण का उदाहरण चाहिए। तत्व के अनुसार व्यवहार करने वाले आदर्श तो है, आदर्श हमारे पास कम नहीं है, लेकिन आदर्शों के रास्ते पर चलने के लिए सामान्य आदमी डरता है, क्योंकि आदर्शों के प्रकाश में वो कितना कंटकाकीर्ण मार्ग है ये ध्यान में आता है। उस मार्ग पर सारा समाज चले ऐसा है तो समाज को साथी बनाकर, समाज के साथी बनकर, हाथ पकड़कर साथ चलने वाले लोग चाहिए। वो आदर्श नहीं होते, क्योंकि वो आदर्श हो गए, महापुरुष हो गए तो वो दूर हो जाते हैं। आइडियल्स आर लाइक स्टार्स which we can never reach, but we can plot our chart according to them। वो चार्ट प्लॉट करते तो दिखता है कि रास्ता बड़ा कठिन है, साथी मिले हमारे जैसा, वो कर सकता है, वो चल सकता है तो हम भी चल सकते। और इसलिए सामाजिक समरसता मंच को ये जो कहा कि कोई बड़ा महान कार्य वगैरह नहीं कर रहे आप, छोड़ दो ये भावना, ये कहो छोटी छोटी बातें ठीक करनी है, भाषा ठीक करो। भाषा में जो जाति धर्म आदि को लेकर वाक प्रचार है उसको प्रयास पूर्वक अपने वाणी से निकालो। सामाजिक समरसता मंच का काम करते समय भी हम और वो ऐसा मुंह में आ जाता है, समझाने के लिए आता है, भावना ठीक रहती है, लेकिन भाषा मालूम नहीं, तो जो सुनता है वो भावना थोड़ी देखता है, वो तो शब्द सुनता है। शब्द ऐसे को उचित भावना निर्माण करे। जो समाज को सिखाना है वो अपने घर से प्रारंभ करो। रोटी बेटी व्यवहार, बेटी व्यवहार ज्यादा कठिन है। रोटी व्यवहार आजकल समाज में होता दिखता है, लेकिन होता दिखता है यानी इलाज नहीं, वहां होता ही है। तो भाई अपने परिवार की दोस्ती सब जाति वर्गों के परिवारों से है, सब जाति वर्गों के परिवारों की दोस्ती हमारे परिवार से है, और एक परिवार का दूसरे परिवार में आना जाना होता है। हमारा ऐसा आचरण देख के और उसका प्रभाव ये होता है कि हमारे यहां पानी, मंदिर और स्मशान कम से कम उसमें कोई भेद नहीं रहता। हमको पूछने की ही जरूरत नहीं कौन कहां जन्मा है, ऐसा हमारा व्यवहार रहता है। एक बड़ी लाइन खींचने का काम जो संघ ने किया है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जहां काम करना था, जहां उनको इस अन्याय की शिकार लोगों को जगाना था, वो हाथ ऊपर के लिए आइडिया उठाए और ऊपर आने की चेष्टा करी, इसके लिए उनको जागरूक करना था। इसलिए उन्होंने मंत्र दिया, संगठित हो जाओ, आंदोलन करो और ऊपर चढ़ो। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को शुरू करना पड़ा तो जिनको नीचे झुकना है उनको बताना है। अब उनको बताना है और हम विषमता की चर्चा करेंगे तो विषमता ही याद आएंगे ना। दत्तोपंत जी के भाषण में वो कथा थी 14 अप्रैल वाले, कि एक साधु ने कहा कि हाँ तुमको ये सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए जब ध्यानस्थ हो जाओगे ना, बंदर याद नहीं आना चाहिए। तो उसके मन में था बंदर को याद नहीं करना है, जब ध्यान करेंगे तो बंदर को याद नहीं करना। ध्यान करने के लिए बैठता था, पहली याद आती थी बंदर को याद नहीं करना, यानी बंदर की याद आती थी। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा इसकी चर्चा ही नहीं की, उन्होंने कहा हम सब हिंदू एक हैं बस। तो संघ के प्रारंभ काल में तो कई उदाहरण ऐसे जिनके घरों में बड़ा कड़ा व्यवहार था, भोजन वोजन के लिए प्रतिबंध था। तो डॉक्टर हेडगेवार ने उनको संघ के सामूहिक कार्यक्रम में मना नहीं किया। उन्होंने कहा आओ, तुम्हारा ये निर्बंध है ना, अच्छा तुम्हारे लिए अलग। लेकिन ये देखा उन लोगों ने कि हम अकेले अपना अलग सोहड़ा पालन कर रहे और आनंद से बाकी सब साथ में भोजन कर रहे, तो उन्होंने वो छोड़ दिया और भोजन शुरू किया। बच्छराज जी व्यास एक थे, बाद में जनसंघ के अध्यक्ष बने। उनके यहाँ ऐसी कहानी हो गई, शाखा से शिविर में जाना था, उन्होंने कहा वो हमको यहाँ नहीं चलता ऐसा सबके साथ। तो बाबा साहब शाखा के मुख्य शिक्षक थे, उन्होंने कहा फिर तुम नहीं आ सकते शिविर में। डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ने कहा आने दो।
उन्होंने एक भोजन अपना अलग किया पका के, बाद में डॉक्टर साहब को आके कहा आप घर में मत बताइए, लेकिन मैं सबके साथ ही करना चाहता हूँ। अब बच्छराज जी व्यास के घर की स्थिति ऐसी है, वो तो गुजर गए, लेकिन उसके कई दिन पहले से, कई साल पहले से अब उनके घर की स्थिति यही कि किसी भी जाति वर्ग का आदमी चूल्हे तक जा सकता है, भगवान की पूजा में साथ में बैठ सकता है। एक घर की बात मैं बता रहा हूं, ऐसे लाखों घर है। एक बड़ी लाइन खींचो, समझाओ, आचरण का उदाहरण रखो। बोलेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन करके दिखाएंगे तो करने में लोग लग जाएंगे। करके दिखाओ और बोलने से बाद में समझाओ क्या कर रहे हैं। तो ये समाज के आचरण का वातावरण बनाना, ये काम सामाजिक समरसता और संघ का मिलाकर काम है। समरसता मंच भी अपने शक्ति के अनुसार करेगा और संघ की शाखाएं इसके अनुसार करेंगी ही करेगी। संघ के स्वयंसेवकों को काफी कुछ अभ्यास है, उनको बाकी विषयों के बारे में प्रबोधन करना पड़ता है। सामाजिक समरसता मंच के कार्यकर्ता सामान्यतः इन बाकी बातों का अच्छा आकलन रखते, अनुभव रखते, आचरण का भी अभ्यास है, उनको जरा घरों में इसको करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। बस इतना ही फर्क है। लेकिन फिर काम क्या है कि ऐसे सब कुप्रभावों से अलिप्त रहना। जो समता समर्थक है उनको सबको साथ लेना, क्योंकि विषमता निर्मूलन ये किसी पार्टी वार्टी की बपोती नहीं है, ये बपोती नहीं है ने काम कर्तव्य ये सबका है ना भाई। ये कोई किसी, ये मेरे विचारधारा का अमुक मुद्दा ऐसा नहीं हो सकता। ये देश के सामने ये राष्ट्रीय लक्ष्य है। हमारे समाज में विषमता नहीं रहेगी, ऐसा ही देश हमको बनाना है, तो सबको ये करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे दत्तोपंत जी बताते थे कि दीक्षा परिवर्तन के दिन के पहले दिन शाम होटल में रुके थे डॉक्टर साहब और वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर साहब और वहाँ कार्यकर्ता आए थे। तो दत्तोपंत जी कहते कि मैं वहाँ और चाय की कप बसे वगैरह उठाने वालों की भूमिका में मैं एक था, तो मैंने सुना है, आई हैव ओवरहर्ड, कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ऐसा बताते थे कि देखो अब हमारा एक बल उत्पन्न हो गया और हमारे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी हो गया, लेकिन बात ऐसी हो गई है उसके कारण एक जो हमको अपेक्षित नहीं थी कि एक अलग गठ बन गया, यानी हमारे कैंडिडेट को सवर्ण हिंदू वोट नहीं देगा। तो हमको तो ऐसी बात नहीं करनी है, हमको सारे समाज को समता मानने वाला समाज बनाना है। तो इसके आगे हमको ऐसा करना पड़ेगा कि अब हम बौद्ध हो रहे हैं, तो जितने बौद्ध बनेंगे वो तो हमारे साथ है, समता समर्थक। जितने रिपब्लिकन्स है वो हमारे साथ है। तो नॉन रिपब्लिकन बौद्ध भी हमारे साथ आने चाहिए और नॉन बौद्ध रिपब्लिकन्स भी हमारे साथ आने चाहिए। और इन दोनों में नहीं है लेकिन समता समर्थक है, वो भी हमारे साथ आनी चाहिए। ऐसे विचारधारा का अंतर होगा, राजनीतिक प्रवाह का अंतर होगा, स्वभाव का अंतर होगा, प्रस्थान बिंदु का अंतर होगा। ये सारी बातें अलग अलग होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समता स्थापन करने के, समरसता लाने के काम में हम लोग अलग अलग होकर काम करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस काम को करते समय उन अंतरों को हम अपने घर में रखकर आ सकते हैं और वी कैन रिजॉल्व दोज डिफरेंसेस। एक बात पर सबका एक मत है, विषमता हटनी चाहिए। काम आसान नहीं है, क्योंकि इस अज्ञान के अंधकार ने, इस अन्याय के पटल ने हमको लगभग कम से कम 2000 साल से तो ग्रसा ही है। मूल में तो नहीं था, बाद में आ गया। क्यों आ गया, कैसे आ गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण इसका किया है। लेकिन उनकी स्पष्ट धारणा थी कि हम सब लोग एक है, मूलतः हम सब एक समाज के लोग हैं। हमको एक इसलिए नहीं होना है कि हम अलग अलग है, हमको एक इसलिए होना है कि हम एक है, हम एक ही समाज के अंग हैं। हमने अपने अज्ञान और अपने स्वार्थ के कारण
आपस में एक दूसरे को दूर रखा, ऊंच नीच करके तोला, अन्याय किया, अन्याय भुगता, ये सारा एक ही समाज में हुआ है, एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय लोगों में हुआ है। इसलिए हमको उस कलंक को हटाना है, हमको एक होना है। हम एक है, इसलिए हमको एक होना है। बहुत दिनों की बीमारी है, विचार से तो जाएगी, बुद्धि से जल्दी जाती है। अब मुझे नहीं लगता कि विषमता के पक्ष में तर्क देने वाले कोई महाभाग बचे होंगे, और उनको कोई सुनता होगा अगर कोई बचे हैं तो। परंतु इतनी बात पक्की है कि बुद्धि से गया है तो भी मन को। इसी चर्चा हुई बिहार में, मैं था तब, तो हमारे सब कार्यकर्ताओं ने तय किया, महाराष्ट्र इस मामले में बहुत आगे है, बिहार बहुत पीछे, हम सब जानते हैं, कारण है उसके। तो हमारे सब कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम विचार को तो हम पहले से ही मानते हैं, लेकिन हमको जरा प्रोएक्टिव आचरण इसका करना पड़ेगा। तो 3-4 महीने के बाद फिर जब कार्यकर्ता एकत्र आए तो अभी विभाग कार्यवाहक थे, यानी 3-4 जिलों का विभाग होता है, उसके वो सेक्रेटरी आज की भाषा में। तो उन्होंने अनुभव बताया। अब बिहार में यद्यपि समाज में जात पात बहुत है, संघ के कार्यकर्ताओं में सभी जाति वर्गों के कार्यकर्ता है। तो ऐसे जो परंपरा से अस्पृश्य गिने जाते थे, ऐसे तथाकथित, आज का शब्द उपयोग संविधान सम्मत शब्द है एससी। एससी एक मुख्य शिक्षक था एक गांव का, वहां उनका एक दिन का प्रवास था, दोनों भोजन उसके यहाँ उन्होंने तय किए। कार्यकर्ताओं ने जरा देखा ऐसा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये करना है इसके आगे, और आप लोग भी ऐसे ही करो। तय किया, गए तो उन्होंने अनुभव बताया कि मैंने तय किया, क्योंकि मुझे बुद्धि से स्वीकार था, मन में बैठ गया था, मुझे करना था, मैं आचरण बदलने के लिए बैठ गया उसके यहाँ भोजन के लिए। अच्छा सुग्रास भोजन था और मैं तय किया था, इसलिए मैंने भोजन शुरू किया उसके साथ। लेकिन पहले 2 कौर गले के नीचे जाने में 20 मिनट लगे। तो मुझे लगता था कि मैं बुद्धि से मान रहा हूं, मन से मान रहा हूं, मुझे ये करना है, तो मेरे लिए आसान है। ऐसा आसान नहीं है, इतने वर्षों के संस्कार है, उनको छोड़ना पड़ेगा। संस्कार क्या कहे, कुसंस्कार ही करना चाहिए। उनके घर में उनकी माताजी थी, वो नहीं मानी, अब नहीं है वो, उस समय 75-80 साल की थी। उन्होंने कहा तो तुम्हारा क्या है वो तुम्हारे पास रखो, मैं तो नहीं किसी को अंदर आने दूंगी, ऐसा वैसा। तो उन्होंने माताजी से झगड़ा नहीं किया, वो अपना आग्रह करते रहे, अपना आचरण करते। 20 साल के बाद, मरने के 1 साल पहले माताजी ने मान लिया और ये व्यवहार शुरू किया भोजन का सबके साथ। लेकिन 20 साल उनको संयम से अपने घर में, यानी ऐसी स्थितियां हैं, इसको बदलने में समय लगेगा, धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। और फिर ये भी कहां से आएगा, वही जो प्रेम है अंदर। भोजन पर बैठे थे, एक ने कहा कि महाराज आज आप हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, आपको पता है आपके शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपकी 42 पीढ़ियां नरक में जाएगी। तो उत्तर था कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अपना हिंदू समाज एक करने के लिए अगर मेरी 42 पीढ़ियां नरक में जाती है तो मुझे स्वीकार है। ये उत्तर कैसे आता है? ये उत्तर उस समरसता के भाव में से आता है। विषमता धर्म नहीं हो सकती, इस कन्विक्शन से आता है। उसको लेकर हम सबको काम करना है। जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करने जाए कुछ होगा और कुछ, ऐसा नहीं होना है। मन पर जिन बातों का असर हुआ है वो मन से निकालने के लिए उसका एक शास्त्र है, उसके अनुसार ही करना पड़ता है। तो ये धैर्य संयम रख के, वाणी का विवेक रखते हुए, आचरण का उदाहरण रखते हुए, किसी भी आधार पर देश के साथ द्रोह नहीं होगा, नियम कानून की मर्यादा से बाहर का व्यवहार नहीं होगा, आपस में द्वेष फैलाने की कोई बात होगी नहीं। ये सारा समाज मेरा अपना है, इसी भावना से और अपनी सारी विविधताओं को साथ लेते हुए भी
हम एक माता के पुत्र के नाते, एक राष्ट्र के राष्ट्रीय घटक के नाते अपने राष्ट्र को बड़ा करने के लिए अपनी ये सारी विकृतियां हटाकर एक समाज के नाते खड़े रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से ये स्वातंत्र्य चला जाएगा। ये जो डर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सताता था, हम उनको ये उत्तर दे सकेंगे कि बाबा साहब, आपकी मशाल हाथ में लेकर हमने आगे काम किया और अब आपको ये डर रखने की कोई जरूरत नहीं। वो इतिहास फिर से नहीं होगा अपने यहां। ऐसा हमको चलना है। और दत्तोपंत जी के इस दृष्टि का महत्व आज कितना सामयिक है। आज ये सारे प्रयास चल रहे हैं। हमारे समाज के दोष है, दोष जो है वो दोष ही है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। वो जाने भी चाहिए, लेकिन वो जाने चाहिए, इसके लिए प्रयास लंबे करने पड़ेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा। समाज के इन दोषों को आधार बनाकर समाज में दूरियां बढ़ाने का काम, आपस में झगड़े लगाने का काम, वो कोई समता के समर्थन में नहीं, पवित्र उद्देश्य से नहीं, अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करने के लिए, अथवा इस देश के बारे में जिनकी भावना पहले से गलत है, इस देश का उत्कर्ष जिनके अंतरराष्ट्रीय स्वार्थों पर आघात करने वाला, ऐसी ताकतें काम कर रही और वो भ्रम का जाल उत्पन्न करती है, भड़काती है। इसलिए समरसता का काम करने वालों की जिम्मेवारी, जिनको चाहिए कि हमारा समाज दोष मुक्त होके एक समाज के नाते खड़ा हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान के प्रस्तावना के पृष्ठ पर है, वो सब लोगों के आचरण में आए। ऐसा जितने लोग चाहते हैं, उनकी ये परीक्षा है, उनको ये काम करना पड़ेगा। पुणे में परसों आया, एयरपोर्ट से मोतीबाग हमारे कार्यालय में जा रहा था, हमारे कार चालक ने रेडियो ने वो कैसेट लगाई, सीडी, तो उसमें एक गाना चल रहा था। तो उसकी अंतिम पंक्तियां सुनी और मुझे एकदम उसने हिला के रख दिया। मराठी गाना है, वाढवीत भेदभावा दुष्टतेचा फिरतो कावा। भेदभाव बढ़ाते हुए दुष्टता अपना खेल कर रही है। गाठून या भोळ्या जीवा अंधारात घालील गावा। भोले जीवों को पकड़कर अंधेरे में उन पर घाव लगाते हैं। चित्त नित्य सावध ठेवा, एक लक्षी लावून डोळे। अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को सावधान रखो, लक्ष्य पर पूरी नजर रख के चलते रहो। देवरूप होऊ सगळे आम्ही एकियाच्या बळे। संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए मन में ये जो प्रेम रूप समता का भाव है, समरसता, सब मेरे अपने है। बाकी जो सारी विविधता दिखती है वो अपनी जगह पर है, उसको हम विषमता का आधार नहीं बनने देंगे। विषमता को लॉक, स्टॉक एंड बैरल उखाड़ के फेंक देंगे और एक संपूर्ण सर्वांग सुंदर समाज के नाते अपने राष्ट्र को बड़ा बनाने वाला समाज फिर से इस देश में खड़ा करेंगे। ये कार्य अपने सामने है, उसको आगे ले जाने के लिए चित्त नित्य सावध ठेवा। चित्त को हमेशा सावधान रखिए। इन जालों में फंसने से अपने समाज को बचाना है। उसके लिए हमारा उदाहरण चाहिए, उसके लिए विरोध नहीं चाहिए, उसके लिए हमारे समाज के लिए अपना अपनापन चाहिए। वो अंधार है, अंधेरा है, उसको लाठी मार के कुछ नहीं होगा, वो नहीं जाएगा। एक दिया जलाने की आवश्यकता है तो अंधेरा भागेगा। अपने आचरण का, अपने वाणी का दिया जलाकर हम लोगों को ये प्रयास सतत जारी रखते हुए अपने देश को ऐसा बनाना है। श्रद्धा पूर्वक हम ये प्रयास करते हैं, समरसता को अपने हृदय की श्रद्धा बनाते हैं, तो फिर यश निश्चित है, विजय निश्चित है। क्योंकि हमारे यहां ऐसा भी कहते हैं कि जिसका संकल्प सत्य है, उसके संकल्प का दाता श्री भगवान है। आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन एक शक्ति पर सारा भारत के सब लोगों का विश्वास है
कि कोई एक सूत्र है जो पीछे से काम करता है, उसको नियति कहो, प्रकृति कहो, ईश्वर को, जो भी कहो, आपकी जो कल्पना है उससे उसको समझो, लेकिन सत्य संकल्प के पीछे वो शक्ति आकर खड़ी होती है। एक अकेला काम करता है, उसके लाखों लोग बन जाते हैं। एक के दशलक्ष होकर कोटियों को होय बुलाते, ऐसा ये प्रवाह बढ़ते जाता है। इस प्रवाह को हमको धीरे धीरे लेकिन हड़बड़ी किए बिना आगे बढ़ाना है। और इसलिए समरसता के लिए दत्तोपंत जी की क्या चिंतन था, उनकी क्या दृष्टि थी समरसता के बारे में, उसकी चर्चा आपके सामने मैंने रखी है। आप इसका चिंतन कीजिए।